Good morning, everyone. So, today we are going to do English worksheet number 38, date 22 February 2021, class 8. So, in this worksheet, you will study articles. Okay. तो तीन तरह के articles हैं A, an and the. Okay. तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं, किनके साथ यूज़ किया जाता है और किस तरह से इनके यूजेस हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए आर्टिकल्स के बारे में लिखा है कि आर्टिकल्स क्या हैं। आर्टिकल्स, एन आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन। आप पहले तो ये याद रखिए कि जो आर्टिकल्स हैं ए, एन और द, ये हमेशा नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, द बॉय, अ बी एन एप्पल। तो यहाँ पर बॉय, बी और एप्पल जो है ये तीनों नाउन हैं और इनसे ठीक पहले यहाँ तीनों आर्टिकल का यूज़ किया गया है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। यहाँ देखेंगे आप कि ए और एन के बीच, ए और एन के बारे में बताया जा रहा है। ए एंड एन हैव द सेम मीनिंग। ए और एन दोनों का ही जो अर्थ है वो क्या होता है? एक। ए को क्या कहेंगे? एक। और एन भी क्या कहलाता है? एक। इसका मतलब ये है कि जो सिंगुलर नाउन होते हैं बेटा, उसी के साथ आप ए और एन का यूज़ कर सकते हो। जो प्लूरल होंगे, प्लूरल मतलब बहुवचन, इसका क्या मतलब होता है? बहुवचन। जो जितने भी प्लूरल नाउन होंगे आप उनके साथ ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते हो। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर ए एंड एन आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स। याद कर रखिएगा, दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। डेफिनिट आर्टिकल किसको बोलते हैं? द को बोलते हैं, ठीक है। और इनडेफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल कौन सा है? इनडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है और डेफिनिट आर्टिकल द है। ओके ओके, अब हम आगे चलते हैं। द डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द साउंड। जो डिफरेंस है ए और एन के बीच में, जो अलग कैसे हैं ये दोनों, वो साउंड पर बेसिस करता है। साउंड का मतलब है ध्वनि, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। अब देखिए किस, ये क्या बात कर रहा है? ये कह रहा है जैसे कि हमने एक वर्ड पढ़ा डॉग। ओके, अब देखिए डॉग में जब आप इस वर्ड को बोल रहे हो, प्रोनाउंस कर रहे हो, तो कह रहे हो डॉग। अगर आप इसे हिंदी में लिखें तो ये कुछ इस तरीके से भी होगा। ओके, ये जो डी यानी डी से बनता है ड, तो ये जो ड शब्द है, ये जो ड अक्षर है, ये आपको दे रहा है कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखिए कॉन्सोनेंट और वोवेल पहले समझ लीजिए आप लोग। देखिए वोवेल्स, ठीक है, ये इंग्लिश में आपको जानना ज़रूरी है। वोवेल्स कितने तरह के होते हैं? पांच वोवेल्स होते हैं इंग्लिश में। ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है बेटा। आपके 6 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए टू जेड तक, आपको याद होंगे ये तो सारे ABCD जो आप सीखते हैं बचपन में। ए टू जेड तक कब 26 लेटर्स होते हैं, ये 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से आपके 5 जो हैं वो कहलाते हैं वॉवेल्स। क्लियर है? तो इन 5 के अलावा जो 5 के बाद जो बाकी बच जाते हैं आपके, वो सारे होते हैं 21 जो बचते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा है ये कि 5 वॉवेल्स हो गए ए, ई, आई, ओ, यू, और इसके बाद जो भी 21 लेटर्स बच जाते हैं, जैसे कि मैं बता देती हूँ बी, ठीक है, सी, डी, एफ, ये सारे क्या हैं? ये सारे एक्चुअली कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड। अब देखिए हम ये वर्ड्स पढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड क्या है? व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट मतलब वही जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी,
एच, ये सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो अगर आपका जो नाउन है वो इनमें से किसी भी अल्फ़ाबेट से शुरू होता है या फिर जब आप उस शब्द को बोलते हो अगर ऐसी साउंड देता है बी सी डी, है ना, इन साउंड्स को देता है तो कॉन्सोनेंट साउंड्स कहलाते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ए बुक, अ कार, अ डॉग, अ फ्रॉग, अ लेमन, अ ट्रक। अब देखिए जितने भी ये सबसे फर्स्ट लेटर है इस वर्ड का वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। और साथ ही ये साउंड भी वैसे ही कर रहे हैं, इनसे जो ध्वनि निकल रही है शब्द बोलते वक्त वो भी कॉन्सोनेंट ही साउंड कर रहे हैं। जैसे कि ये बुक है, BOOK, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये कैसे साउंड कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो ब अक्षर है ये आपके हिंदी में भी क्या है, ये आपका व्यंजन है। व्यंजन और स्वर आपने हिंदी में पढ़े होंगे, तो ये व्यंजन है, ठीक है। तो ये हमें कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया है। आई होप कि क्लियर हो गया हो ये, ठीक है। अब एन सीख लीजिए क्या है, व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद द वोवेल साउंड। अब वोवेल साउंड यानी आपको याद रखना है AEIOU। कोई भी नाउन अगर किसी भी शब्द का, किसी भी ऐसे नाउन का पहला अक्षर अगर AEIOU है तब आप वहाँ एन लगा दीजिए, ठीक है। साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि जो शब्द हमें दिया गया है, जो नाउन है, क्या वो वोवेल साउंड भी करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, एन एप्पल, ओके। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ए है, एप्पल, आप इसको अगर ऐसे लिखें एप्पल, ये इसकी साउंड दे रहा है ए, ठीक है। तो ये जो है ये हमें वोवेल साउंड दे रहा है एप्पल, इसीलिए हम यहाँ पर एन लगा रहे हैं। अब देखिए एन एग, एग, ठीक है, EGG। तो यहाँ पर ई जो है ए, ये भी हमें कैसा साउंड दे रहा है, वोवेल साउंड दे रहा है ए, ठीक है। इंसेक्ट, देखिए इंसेक्ट, तो यहाँ पर आई भी कैसा साउंड दे रहा है, ई। तो AEIOU जिस तरह से हम इन अक्षरों को बोल रहे हैं, इन लेटर्स को बोल रहे हैं, हमें वैसा ही साउंड उस वर्ड में यानी उस नाउन में मिलना चाहिए, तभी आप एन का यूज़ करते हैं। क्लियर है। एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। अब देखिए यहाँ पर आप सोचोगे कि ये अम्ब्रेला वर्ड है, UMBRELLA, ठीक है। आप सोचोगे हम इसे उम्ब्रेला क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यू है, यू साउंड आ रहा है ना, बट बेटा इसे अम्ब्रेला पढ़ते हैं, फिर भी हम यहाँ पर इसको एन ही लगाएंगे। हालांकि यू जो है देखिए कैसे है, ये अम्ब्रेला में अन ये आ रहा है, अ साउंड आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसे, ये वोवेल साउंड दे रहा है तो हम यहाँ पर एन लगा रहे हैं। एन एक्टर, ठीक है, ए आ गया तो यहाँ पर एन का यूज़ किया गया है। याद रखिएगा ए और एन जो है ये हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आता है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जा रही है, बी केयरफुल। क्या कह रहा है, बी केयरफुल, द साउंड ऑफ द लेटर इज इम्पॉर्टेंट। साउंड ऑफ द लेटर यानी जो नाउन है उसका जो पहला अक्षर है, यानी जैसे कि ये फर्स्ट लेटर, इसका साउंड हमें ध्यान रखना होगा, कॉन्सोनेंट है या वोवेल साउंड दे रहा है, उसकी ध्वनि हमें वोवेल की तरह आ रही है या कॉन्सोनेंट के अक्षरों की तरह आ रही है, बस इसी का ध्यान देना है, ठीक है। जैसे अ हाउस, यहाँ पर एच जो है वो हा की साउंड दे रहा है, और हा एक व्यंजन है यानी एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम ए हाउस लगा रहे हैं। एन अंकल, ओके। अब देखिए UNCLE, यहाँ पर यू जो है हमें अ की साउंड दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर अ यानी वोवेल, इसलिए हम यहाँ पर एन अंकल का यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है। साथ ही यू जो है एक वोवेल भी है, ये हमने पढ़ाई। अब देखिए यहाँ पर लिखा है एन आर। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे तो ए हाउस है लेकिन यहाँ पर इसको एन यूज़ किया है जबकि यहाँ पर एच है। अब यही डिफरेंस आपको देखना है। यहाँ पे मैंने अभी बताया कि एच पे, यहाँ वाले एच पे आ रही है ह की साउंड, और यहाँ पे एच जो है यहाँ पर आवर वाला, इसमें एच साइलेंट है, ठीक है। एच क्या है,
साइलेंट है, तो हम इसको कैसे पढ़ रहे हैं, आर ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ओ को साउंड किया है, ठीक है। तो बेटा ओ जो है एक वोवेल साउंड देता है, ठीक है। तो ओवर, इसीलिए हमने यहाँ पर लगाया है एन। क्लियर है। अब आप देखिए दूसरी चीज़, एन अंकल, मैंने अभी आपको बताया कि अंकल के आगे आपने एन लगाया क्योंकि यू जो है आप यू एक वोवेल है, साथ ही ये अ की साउंड दे रहा है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर ए यूनिवर्सिटी क्यों लिखा है? अब देखिए यूनिवर्सिटी यू, यहाँ पर यू जो है या की साउंड दे रहा है। या एक व्यंजन है, ठीक है। हिंदी में क्या है? व्यंजन है। देखिए बेटा वॉवेल हिंदी में क्या बोलते हैं? इन्हें स्वर बोलते हैं। हमने इंग्लिश में वॉवेल पढ़े कि 5 वॉवेल हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और यही जो है इन्हीं को हम हिंदी में स्वर बोलते हैं, जिसमें कि आप पढ़ते हो आ, ठीक है, ये सब पढ़ते हो, ई, ये सब पढ़ते हो। क्लियर है। ध्यान रखना है आपको, आप जब भी कोई वर्ड देखें, नाउन देखें, सबसे पहले उसे प्रोनाउंस करिए, बोलिए। अगर उसका जो पहला अक्षर है अगर वो साइलेंट है या फिर वो वोवेल साउंड देता है, तब तो आप एन लगा देंगे। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर यू जो है वो या की साउंड दे रहा है, यूनिवर्सिटी, दैट इज वाई वी आर यूजिंग ए हियर। ओके। अब आगे देख सकते हैं यहाँ पर, this rule applies to all words after a or an including adjectives और adverbs। एडजेक्टिव और एडवर्ब भी अगर लगे हों, जैसे हमने पढ़ा कि नाउन के साथ ही यूज़ होते हैं ये, लेकिन हम इसे एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बस ध्यान वही रखना है वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का। ए कोल्ड डे, एक ठंडा दिन, देख सकते हैं यहाँ पे कोल्ड एक एडजेक्टिव वर्ड है, यहाँ पर सी आया हुआ है, सी से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक है कॉन्सोनेंट, इसलिए हमने यहाँ ए लगाया। अ वेरी क्रेजी पर्सन, अब देखिए वी फॉर वेरी, ये वेरी क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। तो वी जो है वेरी, देखिए ऐसे आ रहा है व, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए लगा दे रहे हैं, हालांकि वी जो है आपका कॉन्सोनेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए ए लगा हुआ है। एन ईजी लेसन, ईजी, तो ये क्या आ रहा है? ये यहाँ से हमें वोवेल साउंड मिल रही है ईजी से, तो यहाँ पर एन आ गया। सिमिलरली इंटरेस्टिंग क्लास, आई से ई की साउंड आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर एन लगा रहे हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड का ही सारा डिफरेंस है। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पे हमें यूजेस बता रहा है और साथ ही कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रहा है यहाँ पर। हाउ टू यूज़ ए और एन, किस तरह से आप ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। यूजेस, यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पर ए की बात हो रही है। ए कहाँ यूज़ होता है? उन शब्दों से पहले यूज़ होता है जो कि कैसे शुरू होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, जैसे कि मैन, ए मैन, एम से माँ बन गया, तो ये क्या बन गया? यहाँ पर ए आ गया, ये व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है। अ लैम्प, अ कैट, तो एल और सी और यहाँ पर एम, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। तो हमने कॉन्सोनेंट साउंड से ठीक पहले ए का यूज़ किया। आगे आते हैं, अब देखिए यहाँ पर ये एन का यूज़ बता रहा है। एन यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद द वोवेल साउंड, ठीक है, जैसे एन एप्पल, एन इरेजर, एन अम्ब्रेला। क्लियर है। अब आप यहाँ देख सकते हो कुछ एग्जाम्पल्स और हैं। अ चेयर, अ स्कूल, अ लॉयन, अ बेड, अ मैन, अ विमेन। आप देख सकते हैं जितने भी रेड लेटर्स हैं ये सारे क्या हैं? हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। क्लियर है, ये हैं सारे कॉन्सोनेंट्स। अब देखिए एन एलिवेटर, एन एग, एन एलिफेंट, एन ओवन, एन ईयर, एन एवोकाडो। एवोकाडो एक फ्रूट होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए ये सारे जो हैं आपके वॉवेल्स हैं, ई, ओ, ई, ए, ये सारे वॉवेल्स हैं, तो हमने इसके आगे क्या लगाया है? एन लगाया है, ठीक है। तो अब आपको आज ए और एन के बारे में पता चल गया होगा, उनके यूजेस के बारे में पता चल गया होगा। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन।
अब आपको ए और एन से फिलअप करना है। तो देखिए, देयर इज डैश ग्रीन इंग्लिश बुक ऑन द डेस्क। अब देखिए ग्रीन, ग्रीन जो है हमें कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे ए। ठीक है। शी इज, सेकेंड देखिए, शी इज रीडिंग ओल्ड। देखिए ओल्ड, ओल्ड में हमारा क्या आ रहा है, ओ क्या है, वोवेल है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एन। ठीक है, एन ओल्ड कॉमिक। थर्ड, दे हैव गॉट आइडिया। अब आइडिया में आप देख सकते हैं आई से ये शुरू हो रहा है, वॉवल साउंड भी दे रहा है और वॉवल भी लगा है वर्ड में, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एन। ओके। ही इज ड्रिंकिंग डैश कप ऑफ कॉफी। अब देखिए CUP, सी से हमें क की साउंड मिल रही है, क यानी एक व्यंजन है, एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, ए। क्लियर है। द गर्ल इज अ पायलट। आप देख सकते हो पी कॉन्सोनेंट है। दिल्ली हैज एन एयरपोर्ट। एयरपोर्ट ए से शुरू हो रहा है जो कि एक वॉवेल है। दिस इज एन एक्सपेंसिव बाइक। एक्सपेंसिव मतलब बहुत ही महंगी बाइक है। तो बेटा आप देख सकते हो एक्सपेंसिव ई से स्टार्ट हो रहा है, ई एक वॉवेल है और जब हम इसे बोल भी रहे हैं तो भी वॉवेल साउंड आ रहा है। 8th, लुक देयर इज डैश बर्ड फ्लाइंग। बर्ड, बर्ड में बी से शुरू हो रहा है ये नाउन और बी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बर्ड। ठीक है। माई फादर इज डैश ऑनेस्ट पर्सन। हमने अभी पढ़ा था आवर वाला, ठीक है, जिसमें एच साइलेंट था तो हम इसको आर पढ़ रहे थे, यानी अ से शुरू हो रहा था तो हमने लगाया था एन। इसी तरह से जो ऑनेस्ट वर्ड है बेटा, ऑनेस्ट में एच जो है वो साइलेंट है और हम इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, यानी ओ की हमें साउंड आ रही है तो यहाँ पर हम एन लगाएंगे। तो अब आप याद रखना, ऑनेस्ट और आर इसके आगे हमेशा एन यूज होता है क्योंकि एच साइलेंट होता है। माई फ्रेंड लाइक्स टू बी डैश एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट में ए वॉवेल है इसलिए हम यहाँ लगाएंगे एन, एस्ट्रोनॉट। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आ गई है। ये एक्सरसाइज हमने करी, ठीक है, ए और एन का यूज सीखा। अब आगे चलते हैं, एक्सरसाइज बी करेंगे। चलिए, यहाँ कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर एंड क्रॉस द रॉन्ग आंसर। जो आंसर सही है उसके आगे टिक लगा दीजिएगा ऐसे, और जो रॉन्ग आंसर है तो हम उसे क्रॉस लगा देंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। माई मदर इज़ अ ऑनेस्ट वुमेन। मेरी मदर जो है वो एक ईमानदार विमेन है। अब हमने पढ़ा था कि जो ये ऑनेस्ट वर्ड है उसमें हम एच तो साइलेंट रखते हैं और पढ़ते कैसे हैं, ऑनेस्ट। ये इस तरीके से पढ़ा जा रहा है जिसमें कि हमें वॉवल साउंड मिल रही है क्योंकि ओ आ गया, ठीक है, अ, इसलिए यहाँ पे जो ए लगा है ना ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। तो यहाँ पर ये क्रॉस लगा दीजिए। क्या आना चाहिए था, एन ऑनेस्ट आना चाहिए था। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। माई मदर इज एन ऑनेस्ट विमेन, ये करेक्ट है, ओके, क्योंकि हमें मालूम है कि हम ऑनेस्ट के आगे एन लगाएंगे। चलिए थर्ड, कैन यू प्लीज ब्रिंग मी एन ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए ग्लास जो है, ग्लास का वॉवल साउंड आ रहा है ग, यानी जी से क्या बन रहा है, ग बन रहा है। ये तो कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए ग्लास आना चाहिए, ठीक है ना, तो ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फोर्थ, शी इज़ अ डेंटिस्ट, ये बिल्कुल सही है। डेंटिस्ट, डी कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट साउंड भी दे रहा है तो हमने ए सही लगाया यहाँ पर, ठीक है, तो फोर्थ ठीक है आपका। फिफ्थ, प्लीज़ हैंड मी अ बुक, ये भी करेक्ट है, बुक से पहले ए आएगा। सिक्स, सोनिया विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट, देखिए अ स्मॉल गिफ्ट टू पूजास पार्टी। अब यहाँ पर आप देखिए स्मॉल, ए स्मॉल, हमने पढ़ा कि नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव और एडवर्ब के आगे भी आप नाउन आर्टिकल लगा सकते हैं, ए या एन लगा सकते हैं, लेकिन फिर वही आपको ध्यान देना होगा कि साउंड कौन सी है, कॉन्सोनेंट या वोवेल। तो बेटा यहाँ पर ए स्मॉल जो है सही है, ठीक है, कि स्मॉल जो है, एस जो है वो कॉन्सोनेंट है। नाउ 7, आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये तो बिल्कुल ठीक है क्योंकि इंटरेस्टिंग के ठीक आगे एन आएगा क्योंकि इंटरेस्टिंग आई से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक वॉवेल है।
लास्ट है आपका आई नीड अ अम्ब्रेला एज इट इज़ रेनिंग। मैंने अभी आपको बताया अम्ब्रेला से हमें वॉवेल साउंड मिल रही है, यानी अ, यू से क्या कौन सी साउंड आ रही है, अ की, इसलिए हम यहाँ एन लगाएंगे, जो कि ये गलत हो गया, यहाँ पे ए लगा हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ सारे आंसर्स। देखिए ये गलत है, ए ऑनेस्ट वाला, एन ऑनेस्ट ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एन ग्लास लिखा है, ये गलत है, ए ग्लास होना चाहिए। ए डेंटिस्ट, ये ठीक है। ए बुक, ये भी ठीक है। ए स्मॉल गिफ्ट, ये भी ठीक है। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। अ अम्ब्रेला, ये रॉन्ग है, एन अम्ब्रेला होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको आज आर्टिकल के बारे में पता चल गया है, समझ आ गया है, वर्कशीट भी की है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, टेक केयर।